नमस्कार साथियों, आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नया प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सत्य की खोज पर निकलेंगे, हम लोग ईश्वर को जानने की चेष्टा करेंगे। आज जब मैं इस पीढ़ी को देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि किस तरह से हम अपनी जड़ों से, हम ईश्वर से दूर हो गए हैं, हम उसे जानते नहीं, पहचानते ही नहीं और जानने के नाम पे केवल कुछ कथाएँ सुन लेते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है। और इसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आया वो मुझे तब नज़र आया जब मैं स्वयं ईश्वर की खोज में निकला और सबसे बड़ा जो कारण मुझे दिखा वो दिखा गुरु का अभाव। जब मैं अपने चारों तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि केवल और केवल कथावाचक आज के समय में है जो कि ढोंगी है, पाखंडी है और केवल पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। या तो फिर वो ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ मैं चमत्कार करके तुमको ठीक कर दूँगा, तुम्हें ढेरों पैसा दूँगा। ऐसे करके लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो जो पहले से परेशान हैं लोग, जो पहले से पीड़ा में हैं उनका और फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो मुझे गुरु का जब अभाव महसूस हुआ तो मुझे समझ आया कि अब केवल एक ही रास्ता है जो रास्ता स्वयं शुक्राचार्य जी ने अपनाया था कि मैंने स्वयं शंकर भगवान को बोला कि प्रभु आप मेरे गुरु बनिए और मेरे इस मस्तिष्क में विराजमान होइए और मेरी सहायता कीजिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, जिनमें कुछ प्रश्नों में मैं सफल हुआ और मेरी इच्छा है कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर सभी के साथ साझा करूँ और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे और भी प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करें और सत्य तक मुझे लेकर जाएँ, हमें आप तक लेकर जाएँ और हम लोग इस सत्य पर की खोज में साथ में निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मेरे दिमाग में हैं, जैसे कुछ धार्मिक प्रश्न थे कि जैसे महाभारत के बाद पांडवों को स्वर्ग क्यों मिला, कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला, जबकि पांडव तो ठीक रास्ते पर थे? या फिर भगवान कृष्ण ने माता राधा जी से शादी क्यों नहीं की, जबकि वो तो उनका प्रेम थी? अब कहने को तो कोई भी कह दे कि ये तो दोनों 2 शरीर थे, पर एक ही व्यक्ति था। पर सत्य तो यही है ना कि अगर उनसे प्रेम था तो उनसे विवाह करना चाहिए था। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि भई यदि आत्मा जो है उसको दर्द ही नहीं होता, ना भीगती है, ना सूखती है, तो फिर उसको नर्क में सज़ा कैसे दी जाती है? या फिर और भी हमारे जो जो व्यावहारिक प्रश्न हैं जैसे कि सत्य क्या है? असत्य क्या है? झूठ क्या है? सच क्या है? दुःख क्या है? दुःख निरोध कैसे होता है? और हम कैसे इन सब से बच सकते हैं? पीड़ा से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस दिन हम दुःख की पीड़ा से दूर हो जाते हैं। कठिनाइयाँ सदैव आती है, भगवान राम के जीवन में भी कठिनाइयाँ आई, परंतु यदि हमें सत्य का बोध होता है, तो हमें उन कठिनाइयों की पीड़ा नहीं होती। तो ये सोचकर मैंने ये रास्ता चुना है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हम प्रभु चर्चा करेंगे और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं सत्य की खोज में। और मैंने इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को इसलिए चुना क्योंकि असल में मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, परंतु लिखते हुए मुझे एहसास हुआ कि सब लोग ना तो पढ़ पाते हैं ये सब और ना ही सब में पढ़ने की चेष्टा होती है। और केवल मेरे वचनों के लिए कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है नहीं, तो केवल एक वीडियोज़ का ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें लोग जो है घर-घर में इसको चलाते हैं, तो इसके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँगा। और मैं नहीं जानता लोग इसको देखेंगे, नहीं देखेंगे। मेरे जीने पर ना जीते-जीते ना देखें, शायद मरने के बाद देखें। परंतु यदि उसके बाद भी लोगों की आँखें खुल जाएँ, तो मैं समझूँगा कि ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई है। और मैं अपने इस चेहरे को इसी तरह से गुमनाम रखूँगा ताकि मुझे कभी शोहरत का लालच ना हो और यदि किसी तरह का कुछ इसमें पैसा या किसी तरह का फ़ायदा भी मुझे होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादातर जो है मैं लोगों की भलाई में लगा दूँ, भंडारे करवा दूँ या फिर किसी और तरह से लोगों की भलाई में उसको लगाऊँ और समस्त संसार के कल्याण में जो है अपनी भागीदारी दूँ। और हम लोग मिलते रहेंगे और अपने इस सत्य के मार्ग पर हम आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा से यह मार्ग सुगम रहे और इन सवालों के जवाब देंगे और आपस में साझा भी करेंगे। प्रणाम।